औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स क्लास 10th बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा जी, हमने जो है वो वेव से शुरू करना था काम अपना। कुछ लेक्चर हमने देखे थे, आज हमारा फिजिक्स में दूसरा लेक्चर है। तो सबसे पहले हम वेव की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी टाइप है हमारे पास मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहता है जी, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस को वेव कहते हैं, जो कि मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करने पर मजबूर करती है अबाउट इट मीन पोजीशन। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर पानी एक मीडियम है, अगर उसके अंदर हम जो है वो पत्थर फेंकते हैं तो उसकी जो है वो लहरें जो है वो वाइब्रेट होकर किनारे की जानिब जो है वो मीन पोजीशन से किनारे की जानिब जो है वो जाएंगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन थी वेव की। आगे देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव है जी हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है। ये वेव का आपके पास एनिमेशन आ रहा है कि जब आप वेव आप जो है वो एक अगर आप रस्सी लें, ठीक है जी, उसको एक एक किनारे को जो है वो दीवार के साथ बांध दें किसी हुक के साथ, और दूसरे हाथ में पकड़कर जब आप ऊपर नीचे करेंगे उसको, तो उसमें भी वेव जो है वो पैदा हो सकती हैं। आगे जी, मैकेनिकल वेव है, वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। कि वो वेव जिनको जो है वो किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उसको जो है वो मैकेनिकल वेव कहते हैं। एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव आर वाटर वेव, साउंड वेव एंड वेव प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। तो ये एग्जांपल थी मैकेनिकल वेव की हमारे पास। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जी, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ हमारे पास ऐसी भी वेव हैं जो कि जिनको जो है वो मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया गया है। उसमें हमारे पास रेडियो वेव की एग्जांपल है, टेलीविजन वेव की एग्जांपल है, एक्स रेज है, हीट एंड लाइट वेव आर सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव हमने पढ़ा है, उसकी अब टाइप हम देखेंगे। हमारे पास है जी, कहता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम with respect to the direction of the propagation of wave itself, mechanical wave may be classified as longitudinal and transfer wave। मैकेनिकल वेव की आगे मजीद दो इकसाम हैं, जिनमें एक को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल का नाम दिया गया है और दूसरे को जो है वो ट्रांसफर वेव का नाम दिया गया है। हम जो है वो बारी बारी जो है वो इन दोनों को देखेंगे। कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस on a spring slunky place on a smooth floor, or a long bench. Fix one end of the slunky with a rigid support and hold the other end in your hand. Now now give it a regular push or pull quickly in the direction of the एट लेंथ। तो इसमें क्या है कि आप एक रोप लें, उसको जो है वो एक एंड को जो है वो किसी दीवार के साथ लगे हुए हुक के साथ जो है वो अटैच कर दें, बांध दें, और दूसरे जो है वो एंड पे अपने हाथ से जो है वो जब आप उस रोप को ऊपर नीचे करेंगे तो जो है वो वेव पैदा होंगी। इस वेव को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब इस कहता है कि ए वेव अच्छा जी, a series of disturbance in the form of wave will start moving along with the length of the slunky. Such a wave consists of region called compression, where the loop of the spring are closer together। तो वेव में जो है वो ये नीचे आपको वेव जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है जी, तो इसमें कहता है कि कुछ वेव में कुछ जो है वो रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है वो लेंथ ऑफ स्लंकी आपस में जो है वो क्लोज होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देता हूँ अभी। उस चीज़ को कंप्रेशन का नाम दिया गया है। हाँ जी, ये हमारे पास जो है वो मूवमेंट ऑफ हैंड है, एक साइड पे सपोर्ट के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्शन कह लो, जो है वो लेंथ रोप की लेंथ जो है वो क्लोज है आपस में, इसको क्या चीज़ कंप्रेशन का नाम दिया गया है। जबकि दूसरे एंड पे हमारे पास जो है वो रेयर फ्रैक्शन है, जहाँ पे ये दोनों जो है वो लेंथ जो है वो आपस में दूर है। ठीक है, तो
कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन को फिर से हम देखते हैं। ए सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द slunky. Such a wave consists of a region called compression where the loop of the spring are closed. जहाँ पे स्प्रिंग के या रोप के लूप जो है वो आपस में क्लोज होंगे, उनको जो है वो उनको उनको जो है वो कंप्रेशन का नाम दिया गया है। अल्टरनेटिंग विद रीजन कॉल्ड रिफ्रैक्शन एक्सपेंशन वेयर द लूप आर स्पेस्ड अपार्ट। और जहाँ पे जो है वो लूप एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है जी, तो उनको जो है वो रेफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, वेल इन द रीजन ऑफ द रिफ्रैक्शन रेफ्रैक्शन particle of the medium are spaced apart. The distance between two consecutive compression or reflection are called wavelength. हाँ जी, दो जो है वो कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन के दरमियान जो फासला है उसको जो है वो वेवलेंथ का नाम दिया गया है। तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है बुक पे भी। द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये एक्सप्लेनेशन आ गई है वेव की, जिसमें हमारे पास मूवमेंट ऑफ हैंड था। ये पहले दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, इसमें हमारे पास यहाँ पे लूप जो है वो क्लोज हैं, उनको जो है वो कंप्रेशन का नाम दिया गया है। और यहाँ पे लूप जो है वो खुले खुले हैं, ओपन है, उनको जो है वो रिफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। और कंप्रेशन दो कंप्रेशन या दो रिफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको जो है वो वेवलेंथ का नाम दिया गया है। ठीक है जी, सच ए वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इस किस्म की जो वेव है उनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम दिया जाता है। आगे हमारे पास है जी इन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along the direction of the propagation of wave. उसके बाद हमारे पास है जी we can produce transfer wave with the help of slungy. Stretch out a slungy along a smooth floor with one end fixed grips the other end of slungy and move it up and down quickly. A wave in the form of alternate crust and trough will start traveling toward the fixed end. The crust and trough highest point will the will through are the lowest point of the particle of the medium from the mean position. The distance between two consecutive crust and trough is called wavelength, so the crust and trough move perpendicular to the direction of the wave. तो इसमें क्या है जी कि हमें जो है वो ट्रांसफर वेव भी हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम जो है वो एक एंड को जो है वो किसी फिक्स पॉइंट के साथ जो है वो अटैच करते हैं और दूसरे एंड से जो है वो हम अपने हाथ के साथ जो है वो उसको ऊपर नीचे करें, तो हम जो है वो ट्रांसफर वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ द हैंड फ्रॉम साइड टू साइड। क्रॉस्ड आ गया, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्रॉस्ड होगी, नीचे जो है वो ट्रफ। और फिर जी वेव मूवमेंट transfer wave on a slunky. In case of transfer wave, the vibratory motion of particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. ट्रांसफर वेव में क्या होता है, जो वाइब्रेटरी मोशन होती है पार्टिकल की वो मीडियम के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है जी, उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेव एज कैरीज ऑफ एनर्जी। कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर का जो है वो जरिया बन सकती हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव। फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच string up and down, we provide our muscular energy of the string. As a result, a set of wave can be seen traveling along the string. The vibrating force from hand disturb the particle of the string and set them in the motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particle in the string. Energy is this transfer from one place to of the medium to the another अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। अच्छा जी, वेव एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पानी का एक टब लें, उसमें जो है वो पानी भरें, जब पानी जो है वो स्मूथ हो जाए तो उसके अंदर जो है वो पेंसिल जब आप टिप करेंगे तो लहरें जो है वो या वेव जो है वो एंड की जानिब जो है वो मूव करना शुरू कर देंगी। अब आप क्या करें कि एक छोटा सा जो है वो पेपर लें, ठीक है, वो उस जो है वो वहाँ पे उस पानी के ऊपर रखें। तो जब आप जो है वो वेव जो है वो प्रोड्यूस करेंगे तो वो पेपर जो है वो एंड की जानिब जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट रेस्ट position, that is energy in a string wave depend on the amplitude of the wave. If we shake the string faster, we give more energy as second to produce wave of higher frequency and हाँ जी, इसमें मैं आपको मज़ीद जो है वो अगेन जो है वो समझा देता हूँ कि हमारे पास ये जो बुक पे एग्ज़ाम्पल दी गई है, इसमें क्या है कि अगर आप जो है वो उम, जब हम उसको अटैच करते हैं दीवार के साथ और दूसरे एंड पे अपने हाथ को ऊपर-नीचे जब मूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो उसमें रोप में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और वो फिर आगे-पीछे जो है वो ऊपर-नीचे जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है। सेम इसी तरह हमारे पास अब जब हम उसको फास्टर मूव करेंगे तो ज़्यादा वेव प्रोड्यूस होंगी, ठीक है जी। जब हम कम जो है वो स्पीड से जो है मूव करेंगे तो वेव भी जो है वो कम प्रोड्यूस होंगी। सेम फिर इसी तरह द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वेव जो है वो उतनी जो है वो कम ट्रांसफर एनर्जी हमारी एनर्जी जो है वो कम ट्रांसफर हो सकेगी। दस इज द एनर्जी इन वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। उसके बाद जो है वो एम्पलीट्यूड पे भी जो है वो इन्हिसार है एनर्जी का। इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी मोर एनर्जी पर सेकंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वेव deliver more energy per second to particle of the string as it move forward. Water wave also transfer energy from one place to another as explained below. ठीक है जी, पहले मैंने आपको वाटर वेव की एग्जांपल शुरू में बताई कि वाटर वेव भी जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है। इसमें मजीद हम इसको पढ़ भी लेते हैं। ड्रॉप स्टोन इनटू ए पाउंड ऑफ वाटर or water wave will be produced on the surface of the water and will travel outward. Place a cork at some distance from the falling stone. When move when wave reach in the cork, it will move up and down along with the motion of the water particle by getting energy from the wave. The activity show that the water wave, like other wave, transfer energy from one place to another without transferring matter, that is water. ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेशन। ये भी आज हम पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो कहता है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम व्हिच ट्रैवल फ्रॉम one place to another and hence so has a specific velocity of traveling. This is called velocity of the wave is defined as velocity is equal to distance divided by time. v इज इक्वल टू जो है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो गया कि यानी जब वेव प्रोड्यूस होंगी तो वो जो है वो मूव करेंगी। जब मूव करेंगी तो उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को जो है वो वेव वेलोसिटी का नाम दिया गया है, जो कि v इज इक्वल टू डी ओवर टी की इक्वल है। इफ द टाइम टेकन बाय द वेव in moving from one point to another is equal to the time period t, then the distance covered by the wave will be equal to the wavelength lambda. Hence we can write v is equal to lambda over t के भी इक्वल होता है। तो but the time t is the reciprocal of the frequency f, that is t is equal to 1 over f। यहाँ पे जो टाइम पीरियड t है ये 1 over f की इक्वल है, तो जब 1 over f पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास v is equal to f lambda आ जाएगा। ठीक है जी। इट इज ट्रू फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। यहाँ पे फिर एक हमारे पास एग्जांपल है। ए वेव मूव ऑन ए स्लंगी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो गिवन डेटा हमारे पास है जी, एफ हमारे पास 4 है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, वो हमारे पास 0.4 है। तो वेव स्पीड वी हमने फाइंड करनी है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इज इक्वल टू 1.6 आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, यहाँ पे हम अपनी जो क्लास है इसको एंड करते हैं। तो आप लोगों का जो होमवर्क है आज का, उसमें आपने वेव की डेफिनेशन लिखनी है और मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिखनी है, साथ में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, ये आप लोगों का होम असाइनमेंट जो है, जो कि आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिख लेना है।